बहुत कम नहीं, नाम मात्र की ऐसी टूर्नामेंट होगी जिनमें चांदी का सिक्का कप्तान टॉस जीतने पे दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जेएमडी परिवार का। हेलो हेलो, रोहतक हरियाणा वर्सेज रानीगांव, बहुत ही बेहतर मुकाबला। 24-25 बोनस रानीगांव के खाते में। तो जर्सी नंबर 5 एक बार फिर अपनी रेड पर, लेकिन बाहर जाना होगा बेंच की ओर। और जो सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला होगा, सुशील, बड़ा मुकाबला जीएमडी वर्सेस बालाजी जयपुर, बड़ा मुकाबला होगा। वो भी मुकाबले सारे के सारे बने हैं। और एक बार फिर ब्रिजेश चले हैं, साइड ब्रिजेश नहीं है, गुमान है। प्रो कबड्डी में अपना जलवा दिखा चुके हैं। बिल्कुल, जो यहाँ आप देख रहे हैं, 2 सीजन तो ऐसी हो गई है कि प्रो के खिलाड़ी यहाँ पे खेल के जा रहे हैं। ये बड़ा गौरव का क्षण है हम सब के लिए, दर्शकों के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर हम मिट्टी का खेल देख रहे हैं। गांव कहानी के लोग, शहर के लोग, प्रो के खिलाड़ी हमारे सामने नजर आ रहे हैं। ये भी हमारे सौभाग्य की बात। और जो यहाँ की स्थानीय टीमें हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल मुकाबला है, बड़ा मुकाबला। ये वो रास्ता है जो सीधे आपको मंजिल तक ले जाएगा। मंजिल बस एक कदम दूर। 24-25 जर्सी नंबर 11 चले रोहतक की ओर से। जर्सी नंबर 11 रोहतक की ओर से। बड़ा मुकाबला। जी हाँ, बहुत बड़ी सूचना आदरणीय बड़े भाई साहब मुंशीराम जी, जो विशेष सकारात्मक ऊर्जा देते हैं अपने छोटे भाइयों को, वो वाकई काफी तारीफ, आपका सहयोग इसी तरह बना रहे हैं। धन्यवाद। जर्सी नंबर 11 चली रोहतक की उम्मीद लेके। बढ़िया हैंडल का स्केप पर रेड एम्प्टी। एक बार फिर गुमान पर है, हम सबके गुमान पर देखते हैं। उस गुमान को बेकरार रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। सुपर टेकल ऑन है जिस टीम लाजवाब। इस गुमान पर, स्विंग पर कितना गुमान है ये तो इस रेड पर पता चलेगा। सुपर टेकल ऑन है। और राजेश आकलन कीजिए, ये स्पीड यहाँ है तो मेट पर कितनी स्पीड होगी इस खिलाड़ी की, कल्पना करके देखिए आप। परिकल्पनीय सोच है वो। थर्ड रेड, डू एंड डाई। जी हाँ, करो या मरो। बोनस अवेलेबल है, बोनस अवेलेबल, ये अच्छी सोच है राजेश। और बोनस का प्रयास भी करते हुए जर्सी नंबर 11 पॉइंट लेकर आना होगा। ये क्या गलती कर बैठे, अक्सर करते नहीं है ऐसी गलतियां। आबिल मुझे मार, जब किस्मत खराब हो तो ऐसा हो जाता है। डू और डाई। इस रेड में 30 सेकंड के अंदर आपको पॉइंट लेकर आना है, लेकिन 15 सेकंड में ढेर हो गए हैं रेडर। बेंच पर जाना होगा। और इस टूर्नामेंट में निर्णायकों के निर्णायक आदरणीय सीताराम जी की उपस्थिति वाकई गौरवीय उपस्थिति है। आपकी उपस्थिति को हम सादर प्रणाम करते हैं। और हैंड टच का स्केप। और दर्शक आज बहुत ही दीर्घ बड़ी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति ये दर्शाती है कबड्डी की चाहत को, कबड्डी के प्रति लगाव को, कबड्डी के प्रति समर्पण को। बिल्कुल
और जर्सी नंबर 15 गुमान एक बार फिर गुमान चले हैं, 5 के डिपेंड मौजूद और प्रयास लाइन एम्पायर जूता राम जी का ज्ञान दे, लीडर लाइन से बाहर चले गए हैं, पीछे की लाइन से रेफरी मोदी का ज्ञान दे। आप भैया दर्शकों से बात आराम से कर लीजिए, मैं पर्सनल आपका इंटरव्यू भी ले लूंगा, आप चाहोगे तो आप विराजमान हो जाए। और एक बार फिर रेड पर चले हैं, जर्सी नंबर 5 बोनस है अवेलेबल 7 के डिफेंड में। और बहुत ही उच्च स्तरीय टूर्नामेंट में ये बड़े खिलाड़ी हमको देखने में मिल रहे हैं और जो स्कोर है वो इस प्रकार है। तीन के मुकाबले 9 रानीगांव, 3 रोहतक हरियाणा। सुपर टेकर ऑन और सुपर टेकर कर लिए गए। इस तरह से पीठ दिखाएंगे तो पीठ के बल लेटा दिया जाएगा और जाना होगा एक बार फिर बेंच की ओर। सुपर टेकर पर 2 पॉइंट रोहतक हरियाणा के खाते में। और आए हुए अतिथियों का जीएमडी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और भामाशाह का भी अभूतपूर्व सहयोग रहा है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए और सहयोग रहेगा भी। और इस मैच के बाद में स्वागत समारोह आए हुए मुख्य अतिथियों का भी वोटिंग लिस्ट तैयार हो चुकी है और जो भी मुख्य अतिथि बाहर से पधारे हैं, सरपंच प्रत्याशी, वार्ड प्रत्याशी या अध्यक्ष महोदय। फर्स्ट कॉल जेएमडी वर्सेस बालाजी जयपुर। सेकंड सेमीफाइनल टीम इंचार्ज जानते हैं जेएमडी वर्सेस बालाजी जयपुर सेकंड सेमीफाइनल में। फर्स्ट कॉल टीम इंचार्ज से निवेदन है कि अपनी टीमों को वार्म अप के लिए तैयार करें। होकर पे मंच पर बता रहे और मंच की शोभा बढ़ाएं। और अच्छा मुकाबला एक बार फिर दावा है पॉइंट का और सक्सेस भी। रोहतक थर्ड रेड ब्लू और डाई 5 नंबर जर्सी को पॉइंट लेकर आना है। बोनस से अवेलेबल काफी युवा प्रतिभावान खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लेकर आना होगा और अपने साथी खिलाड़ी को रिवाइवल भी करवाना होगा क्योंकि वो ये कगार पर खड़ी है रोहतक हरियाणा। 25 26 और पॉइंट का दावा सक्सेस। ब्लू और डाई काफी संकट का समय देता है। 30 सेकंड के अंदर आपको अपनी विरोधी टीम को 15 मिनट से पीछे जैसे पॉइंट निकाल कर लाना होगा। और एक बात सुपर टेकर प्रदीप नरवाल की याद दिला दी जैसे नंबर 4 में। और फर्स्ट टाइम आउट भाई रानी काफी से ऑन जैसे नंबर 5 चले हैं रेड पर अपने कप्तान का, अपनी टीम का भरोसा लेकर और अच्छा एंगल होल्ड, गुमान का अच्छा एंगल होल्ड, काबिलियत तारीफ प्रो स्टार जयपुर के खिलाड़ी। और एक बार फिर ऑल आउट रोहतक हरियाणा। शुरुआती लम्हों में भी ऑल आउट, जिसी के कारण पॉइंटों का डिफरेंस ज्यादा और डेस करने की कोशिश, लेकिन असफल प्रयास। 1 पॉइंट का इजाफा रोहतक हरियाणा के खाते में। 16 के मुकाबले 7, 16 रानीगांव, रोहतक हरियाणा 7। सेमीफाइनल मुकाबला है, कमबैक करेगा रोहतक हरियाणा, दावा है पॉइंट का, असफल प्रयास। दर्शकों की मौजूदगी काफी ज्यादा इस मैच का लुत्फ आनंद रोमांच उठाने के लिए काबिलियत तारीफ
और जीएमडी के कार्यकर्ताओं का भी काबिल तारीफ, जो सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक बरकरार इस टूर्नामेंटों का आयोजन दे रही है, उनको भी काबिल तारीफ के हकदार। एक बार फिर जर्सी नंबर 9 अपनी रेड को 7 के डिपेंड में, लेकिन एमपीटी रेड को बात करें ग्राउंड की तो ये भी इतना सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया ग्राउंड। यहाँ के युवाओं की मेहनत, मिट्टी के खेल के लिए बड़ा अच्छा ग्राउंड देखने को मिल रहा है। हमारे गांव और टाणियों जैसे प्राथमिक विद्यालयों में अच्छे ग्राउंड, थर्ड रेड डू और डाई। एक बार फिर डू और डाई पर जर्सी नंबर 4 प्रयास, बोनस अवेलेबल है, प्रयास जरूर कर रहे हैं बारंबार प्रयास के साथ। और एंकल आउट की कोशिश, थाई आउट का प्रयास, असफल प्रयास और डू और डाई में सफल रेड रानी गांव की ओर से। और प्रथम सेमीफाइनल मुकाबला और रेडर सेल्फ आउट। यदि आप विरोधी टीम के किसी भी खिलाड़ी को बिना टच किए हुए लोबी को कूच कर जाते हैं तो आपको कोर्ट के बाहर जाना होगा। और रानी गांव के पल्ले अभी टाइम व्यतीत करते हुए थोड़ी सी लीड में जरूर हैं, लेकिन अभी कमबैक करेगा रोहतक हरियाणा। कमबैक तो कल रानी का अभी बहुत समय से कल कमबैक करिया। जैसे नंबर 5 थोड़े से खामोश नजर आए हैं, 18-8 लेकिन ले में जरूर नजर आएंगे कुछ ही मिनटों के बाद। वीडियो छोड़ दे, कल देख बार फिर वीडियो मौजूद और एक बार फिर खाली रेड, नई ऊर्जा लेकर एक बार फिर कमेंट्री में मौजूद। धन्यवाद राकेश, बहुत ही शानदार मुकाबला जैसा कि आंखों देखा हाल आप बता रहे हैं। और भारतीय रेलवे टीम की आप बात कर रहे थे, तो भारतीय रेलवे के पूर्व कबड्डी के खिलाड़ी और कबड्डी के माध्यम से रेलवे में आदरणीय 26, 27, मेयर जी कोड हमें बता रहे थे कि भारतीय रेलवे टीम यहाँ पे क्यों नहीं आई। वो मध्य प्रदेश में इन रेलवे की टूर्नामेंट चल रही है, उनमें भागीदारी है। आज उनका वहाँ मैच था, नहीं तो हमें देखने को मिलती जो पिछली बार की बेहतर टीम रही भारतीय रेलवे। आदरणीय मेयर जी कोड ने ये जानकारी दी थी हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। अंक अर्जित करते हुए रोहतक 100 डू एंड डाई। नई ऊर्जा का संचार हमारे तमाम ऑफिसर स्टाफ में। एक अंक और अर्जित करने में कामयाब रहे की उम्मीद लेके चले जर्सी नंबर 5। जी हाँ, और सभी आयोजनकर्ताओं का भी हार्दिक आभार जो हमें इस तरह की टूर्नामेंट आयोजनकर्ताओं के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है। इतनी बड़ी टूर्नामेंट, 4 बार सफल टूर्नामेंट पर सफल देश भी। जयपुर, जोधपुर जैसे इलाकों में ऐसी टूर्नामेंटें देखने को नहीं मिलती। हमारे गांव डालियों में प्रतिभावान खिलाड़ियों को तराशने का एकमात्र उद्देश्य के साथ आयोजित ये जीएमडी टूर्नामेंट, जिनमें अभूतपूर्व सहयोग चैनाराम, कुमाराम, ओम प्रकाश, सुरेश, गजेंद्र, जो भी जीएमडी परिवार के हिस्सा है, उन सभी का हार्दिक आभार। तमाम दोनों डाणियों के जितने भी महानुभाव हैं उनका आभार है, इतनी बड़ी टूर्नामेंट करवा रहे हैं। और ग्राउंड में जो दसाराम जी सियाग है मेहनत कर रहे हैं लगातार, टाइम आउट के बाद इनकी टीम बेहतर प्रदर्शन करती हुई
ग्राउंड को सुसज्जित करने में। रोहतक की ओर से रेडर चले, सामने है रानी गांव के जाबाज योद्धा, बेस कर लिए गए। जो बाईं तरफ मान्य सदस्य खड़े हैं उनसे विशेष निवेदन, ये महिला शक्ति के लिए रिजर्व हैं, तो आप इधर आ जाएं और तीनों साइड आप बैठ कर आराम से मैच का दृश्य देख सकते हैं। सुपर टेकल ऑन, जी हाँ, सुपर टेकल कर लिया गया है सुशील, और 2 पॉइंटों का इजाफा रोहतक हरियाणा के खाते में। रोहतक पिछड़ा जरूर है, लेकिन मन में विश्वास, उमंग और संचार जरूर नजर आ रहा है। और हमारे बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं हाफ टाइम के बाद आप रोहतक का प्रदर्शन देखना, बहुत ही निराला प्रदर्शन होगा इनका। इसी बीच बढ़िया मिट्टी की सौगंध दोनों ओर से। अब ये समझ में नहीं आ रहा, दोनों ओर से मिट्टी की कसम खाई जा रही है, ये गलत है। अब मिट्टी किसका साथ देगी? मिट्टी का खेल है, मिट्टी का जमीर जरूर बनाए रखें, लेकिन कुछ गलतफहमी भी हो जाती है कि जर्सी के इतना करीब से जो टच होता है वो डिफेंडर को, स्विंग को भी पता नहीं रहता। हाँ, कई बार हो जाता है, और कुछ ही सेकंडों और नैनो सेकंडों में ये काम होता है। और दर्शकों के लिए बता दूं, बहुत बड़ी जो एक उपलब्धि है इस जाने की, जो मेरे दिल के अंतर गहराइयों तक पहुंची है। आदरणीय भागुराम जी सिवर, जहां हम विराजमान हैं वो धरती उन्हीं की है, उनके द्वारा डोनेट की गई थी स्कूल के लिए। बिल्कुल, काफी तारीफ भागुराम जी सिवर के लिए, बहुत बहुत तारीफ। और मैं तो जीएमडी परिवार से निवेदन भी करूंगा, आप ज्ञापन देके इस स्कूल को वापस शुरू जरूर करवाएं। इतनी बड़ी और अच्छी तरीके से इस स्कूल को बनाया है। वाह भाई, ऑल आउट, और दूसरी बार ऑल आउट हुई सुशील, और ये चिंता का विषय। अब चिंता से उभरने के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करना पड़ेगा, और सबके पास मुंशीराम जैसा भाई है नहीं। 27 के बजाय 12, 27 के मुकाबले 12 पॉइंटों का अंतराल काफी बढ़ता हुआ, और ये चिंता का विषय रोहतक हरियाणा के खेमे में जरूर नजर आ रहा है। हाफ टाइम के बाद आप देखेंगे विस्तृत, और तो रोहतक हरियाणा एक विशेष एनर्जी के साथ उभरेगी, क्योंकि रोहतक 20-5-20 का ये मैच है, तो वो जानते हैं। एक बार फिर पॉइंट अर्जित करता हुआ रानीगांव, थोड़ा लेट आऊंगा। और रोहतक हरियाणा के कोच जरूर निराश हो रहे होंगे अभी तक, लेकिन कमबैक जरूर करेगा रोहतक हरियाणा, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है। फाइनल में प्रवेश करने के लिए एक कदम दूर है, वो कदम आगे बढ़ाने की जरूरत। 7 का डिपेंड मौजूद है, बोनस अवेलेबल है। 25, 26, 27 राहुल चौधरी भविष्य के बड़े एंकर बनेंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। माइक्रोफोन पे अपना भाग्य आजमाते हुए, ये तो गलत हो सकता है, क्योंकि फिर गाने में ही एंकर हो जाएंगे। अच्छी भी बात है, होने भी चाहिए। बामाशा आज खामोश है, मेरे को लग रहा है वो सोच रहे हैं कि बड़ा सहयोग करना है। भाई, इस मैच के बाद साइड वो नाम आने लग जाएंगे, इसीलिए तेनाराम दिशिया बार बार आंखें दिखा रहे हैं, पर बामाशा आ नहीं रहे हैं। बामाशाओं की धरती हार मान ले। बहुत बड़ी धरती, और बहुत बड़े बामाशा दिल खोल के दान करते हैं। बिल्कुल सुशील, अभूतपूर्व सहयोग रहा है बामाशाओं का। सीजन 4 की बात नहीं है, सीजन 1 से लगाकर सीजन 4 तक दोनों ही गाड़ियों का अभूतपूर्व सहयोग। मेरे को लगता है कबड्डी को इन्होंने त्योहार बना लिया है। जिस प्रकार से इतनी उत्साह के साथ इनका आयोजन करते हैं, इतनी उत्साह के साथ आए हुए मेहमानों का आगमन और उनका स्वागत करते हैं। दर्शकों के प्रति जो इनका स्नेह है वो सदा यही बना रहता है, और यही कारण है कि दर्शकों की इतनी बड़ी तादाद हमें देखने को मिलती है।
एक तरफ चुनावी सीजन, दूसरी तरफ कबड्डी 24, 25, 26, 27, 28, 29 और दोनों ही एम्पायर टकटकी लगाकर और रोहतक हरियाणा की ओर से चले हैं जर्सी नंबर 2। अंतराल कम करना पड़ेगा, जरूरी भी है। बढ़िया मुकाबला। एम्प्टी रेड करते हुए नन्हे मुन्ने भविष्य के स्टार, उनकी भी उपस्थिति इतनी मिडनाइट तक। बहुत आने वाले समय में आप बड़े स्टार बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जर्सी नंबर रानीगांव की तरफ से ब्लेक और बढ़िया किक का प्रयास, रनिंग किक। 24, 25, 26, 27, 28, 29 और जैसे ही मैं राजेश अभी पानी पीने के लिए गया था तो बड़े बुजुर्ग बता रहे थे ओम प्रकाश जी को, ये काउंटिंग इतनी क्यों आ रही है, 25 से स्टार्ट कर रहे हैं, 30 में रुक जाते हैं। तो उन्हें बता दो 30 सेकंड की रेड होती है, 25 सेकंड से रेड अलर्ट जो है वो बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस मैच में। बिल्कुल सुशील सही फरमाया। और अगले मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें तैयार रहें। जी बालाजी जयपुर। बड़ा मुकाबला ओसाका मौजूद, 2 अंक आसानी के साथ अर्जित किए हैं। रानीगांव में कुछ अलग खूबी दिखाई दे रही है राजेश मेरे को। बिल्कुल सुशील। और आप यकीनी तौर पे मान लीजिए आज कुछ बड़ा करके गुजरेंगे। सामंजस्य का कोई अभाव नहीं, तालमेल, साथियों का सहयोग, कोई भी काम हो साथियों का सहयोग तो होना ही चाहिए। एकजुटता के साथ प्रदर्शन करती हुई रानीगांव, और उसी के बदौलत रानीगांव में जो सरपंच प्रत्याशी है उनकी तरफ से इस टीम को मोटिवेट किया जा रहा है, उनका भी आभार। जरूरी भी है, युवा खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना भी चाहिए। 2 अंक और अर्जित करती हुई रानीगांव, और पॉइंटों का अंतराल और लगातार बढ़ता हुआ सुशील। और हाफ टाइम के बाद में रोहतक हरियाणा को कुछ कर दिखाना होगा। एक बार फिर देश का लेके रोल आउट के बाद में पूरी टीम ऑल इन। जिंदगी और कबड्डी आपको बार बार मौका देती है, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं। पर दोनों में शर्त एक ही है, जैसे ही आप सफलता की लाइन की तरफ बढ़ते हैं तो पीछे से अपने ही टांग खिंचाई शुरू कर देते हैं। पर अभी बात साथ ही लेके गए। बिल्कुल शारीरिक दक्षता का परीक्षण अच्छा प्रयास वहां पर जैसे नंबर 5 का सफल भी। 1 पॉइंट अनुशासन राजेश अनुशासन है वो राजस्थान से हरियाणा को सीखना चाहिए, और फिजिकल की कैसे केयर करते हैं ये राजस्थान को हरियाणा से सीखना चाहिए। एक और अर्जित करते हुए बढ़िया फिजिकल के साथ प्रत्येक हरियाणा का खिलाड़ी अलग कितने को आउट किया है? 2 अंक आसानी के साथ अर्जित किए। आज जो ये कारवा चला था आज यही थम जाएगा, और इसके बाद 1 साल बाद आप और हम स्कोर है वो इस प्रकार है 18 के मुकाबले 40, 18 के मुकाबले 42, 42। दर्शक इसलिए खामोश हैं क्योंकि एक तरफा मुकाबला होता जा रहा अभी तक। बिल्कुल मुकाबला खींच रहा है रानीगांव की ओर से, और गुमान एक बार फिर बेंच की ओर। और जो भी अच्छे स्टार खिलाड़ी हैं प्रो के, वो जानते हैं ईमानदारी अनुशासन का परिचय लगातार देते हैं। बढ़िया प्रदर्शन और अनुशासन ही इस मिट्टी का गहना है। 1 अंक और अर्जित करते हुए प्रयास कर रहे हैं रोहतक हरियाणा के प्लेयर, लेकिन बिल्कुल आसानी के साथ कबड्डी के अंदर भी कुश्ती देखने को मिलती है कभी कभार।
अब थोड़ा ढीला मैच नजर आ रहा है, अभी भी वक्त है, रोहतक हरियाणा के पास कमबैक जरूर कर सकता है। ये कबड्डी हुई कबड्डी है, तालियां अपने आप में बज रही है दर्शकों की ओर से। यही देखने चाहते हैं दर्शक, अलग स्किल हर बार देखने को मिले। और संपूर्ण स्किल नजर भी आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और यहाँ पर पॉइंट लेकर जाएंगे 2 पॉइंट प्लस बोनस पॉइंट। सुपर रेड हो गई, सुपर रेड, सुपर डुपर रेड, आज सुपर डुपर रेड है वो देखने को मिली। अच्छे मुकाबले थे, फिर भी सुपर डुपर रेड। ऐसे रुकने वाले हैं नहीं, ऐसे तो चेन के साथ आना पड़ेगा यदि ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों को आप रोकना चाहते हैं तो। दुआंगी धारी की टीम छह का डिपेंड मौजूद, ये हुई ना बात। कबड्डी में कुश्ती भी एक के साथ दो काम हो रहे हैं आसानी के साथ। कबड्डी की कबड्डी, कुश्ती की कुश्ती, बिल्कुल शारीरिक दक्षता का परीक्षण। दोनों ही मिट्टी के ही खेल है हालांकि, और दोनों अंक इस साथ लेके आएंगे क्योंकि इनके जर्सी नंबर भी 2 है। अब जर्सी नंबर भी 2 है, लेकिन ऑल आउट। ये लगभग तीसरी या चौथी बार रोहतक हरियाणा ऑल आउट हो चुकी है। यह चिंता का विषय। अब चिंता की लगी रहे, अगली टूर्नामेंट में ही मिट सकती है रोहतक हरियाणा की। जैसे नंबर 5 साहिल को जाना होगा बेंच पर। हार मान साहिल क्या सभी टीम खिलाड़ियों को खामोश रखा है रानीगांव के विषय में। विशेष या फिर रणनीति नजर आती हुई रोहतक ने पॉक लाइन को रोक रखा है। ऐसे नहीं रुकेंगे, ऐसे नहीं रुकेंगे। 2 पॉइंट्स और ये मैच ओवर हो चुका है।